हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शिल्पी हल्द्वानी से और आ गई हूं एक और नई डीआईवाई के साथ। आज हम बनाने वाले हैं डांसिंग डॉल, जिसके लिए मैंने मिट्टी की छोटी सी कटोरी ले ली है और एक मोती लिया है। वुडन मोती है। आप चाहें तो इसकी जगह छोटी सी बॉल ले सकते हैं, बच्चों वाली जो जंपिंग बॉल होती है ना, वो ले सकते हैं आप। और मैंने एक छोटा सा ना प्याली आप कह सकते हैं, मिट्टी की जो चरणामृत वाली आती है, वो ली है। और आपको पता है ये प्याली कब से रखी है। इस प्याली को हो गए होंगे कम से कम 10-12 साल। ये मेरे पापा लेके आए थे घर पे चरणामृत वगैरह के लिए। अब तो पापा भी नहीं है, बस उनकी यादें रह गई हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ना मोल्डेड क्ले की हेल्प से इस प्याली को इस तरह कटोरी पर फिक्स कर लिया है। अच्छे से फेविकॉल लगाएंगे, अच्छे से क्ले लगाएंगे, क्योंकि ये हमें हैंग करनी है। और दूसरी बात ये कि अगर आप इसे हैंग ना करना चाहें तो आप इसे शोकेस में या फिर कहीं साइड कॉर्नर में रखने के लिए भी बना सकते हैं। फिर आपको ऊपर वायर फिक्स करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अंदर की तरफ हमने मोल्डेड लगाई थी, अब हम बाहर की तरफ भी मोल्डेड से एक लेयर लगा रहे हैं, जिससे कि अच्छे से फिक्स हो जाए और हैंग करने पर निकले नहीं। मोल्डेड की जगह आप कोई भी एयर ड्राई क्ले ले सकते हैं। एम सील भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप पाउडर लगा के इसको अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। आप पानी का भी हेल्प ले सकते हैं या फिर अपने हाथों में कोई भी ऑयल लगाकर भी इसे अच्छे से स्मूथ कर सकते हैं। तो अंगूठे और उंगलियों की हेल्प से आपको इसे अच्छे से फिक्स कर लेना है। अब ऊपर की तरफ फेविकॉल लगाकर थोड़ी सी क्ले लगाएंगे, फिर फेविकॉल लगाएंगे और जो हमारे मोती है ना, वुडन मोती, इसको भी अच्छे से फिक्स कर देंगे। ये वुडन मोती मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था और जो बाकी चीज़ें हैं वो सब मुझे घर पर ही रखी मिल गई थी, जैसे प्याली है, मिट्टी की छोटी सी कटोरी है। ऐसे ही आपके पास दिवाली के टाइम पे बहुत सारी मिट्टी की चीज़ें जो है वो यूज़ में आती हैं, जैसे कुल्हड़ है, इस तरह की चीज़ें, दिए हैं बड़े बड़े, आप उनसे भी डांसिंग डॉल बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्ले के छोटे छोटे मोती बना रही हूँ। ये हम डॉल की माला तैयार करेंगे इस तरीके से। अब हैंड बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत सालों से मैं मेहनत कर रही हूँ। 5 से 6 साल हो गए हैं मुझे इस चैनल को स्टार्ट करे हुए, और कई बार अब मैं थकने लगी हूँ। तो प्लीज़ आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को आगे बढ़ाइए, अपने स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरी हेल्प करने की कोशिश कीजिएगा। अब बारी है डॉल के हेयर बनाने की। तो हम एक बार में ना बनाकर कई पार्ट में हम इसके हेयर बनाएंगे। अब यहाँ पर ना मैं डॉल का पीछे से एक जूड़ा बना रही हूँ। आप चाहे तो एक छोटी सी चोटी बना सकते हैं, ब्लंट हेयर रख सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। एक आइडिया मैं आप लोगों को और देना चाहूँगी। यहाँ पर मैंने डांसिंग डॉल बनाई है। आप चाहते थे फेयरी डॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, छोटे छोटे विंग्स बनाने हैं क्ले के। विंग्स आपको पेपर पे ड्रॉ करना होगा और उसे क्ले पर रख के क्ले को कट करना होगा और फिर सूखने के लिए रख देना होगा। और जब वो अच्छे से सूख जाएंगे, फिर क्ले की हेल्प से ही आपको विंग्स को इसमें फिक्स करना होगा पीछे से। नाइफ़ की हेल्प से आपको बालों का अच्छे से टेक्सचर देते जाना है, क्योंकि एक बार सूख जाएंगे तो फिर बालों का टेक्सचर नहीं आएगा। यहाँ मैंने वायर ले लिया है, थोड़ा पतला वायर है तो मैं कई फोल्ड कर रही हूँ इसके। अगर आपके पास थोड़ा सा थिक वायर है तो आप वो भी इसमें अटैच कर सकते हैं, तब आपको इतने फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सेंटर में जो बीट्स का होल होता है ना, वहाँ पर मैंने वायर को अच्छे से फिक्स करने की सोची है। इसे लगाकर देखा, लेकिन ना वायर बहुत लंबा लग रहा था मुझे, जो देखने में बहुत अटपटा लग रहा था। फिर मैंने इसे निकाल कर इसे कट करा। एक बार फिर आपको बता रही हूँ, अगर आपको इसे हैंग नहीं करना है, रखने के लिए बनाना है कहीं पर शोकेस में, टेबल में, तो फिर आपको यहाँ पर वायर अटैच करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप मोती यूज़ कर रहे हैं तो जो होल है ना, आप उसे क्ले से ही भर देंगे, वहाँ पर हेयर बना देंगे। अब मैंने जब अपना वायर लगा लिया है, तो जो सेंटर वाली जगह है ना, वहाँ पर भी हम क्ले से फिक्स कर देंगे, जिससे वायर निकले नहीं। और उसके बाद अच्छे से सूखने देना है, वायर को ज़्यादा छूना नहीं है, नहीं तो वो हिलता रहेगा और जो क्ले है उसको लूज़ करता रहेगा, फिर आपका वायर लूज़ रहेगा। इस तरह हमने
वायर के साथ साथ हेयर को बनाते जाना है, जिससे जो हमारी वायर है वो भी अच्छे से फिक्स हो जाए और हेयर भी अच्छे से बन जाए और वो आपस में सब कवर हो जाए। जो बचा हुआ एरिया है उसे भी बालों से कवर कर देना है। अभी हम बना रहे हैं जूड़ा। तो देखिए इस तरह से छोटी सी क्ले की बॉल बनानी है और नाइफ से इस तरह से बालों का टेक्सचर देना है और फिर फेविकॉल की हेल्प से हम इसे कवर कर देंगे। अब जूड़े के ऊपर मेरा मन था 3 फूल बनाने का रोज़ के, तो हम वो बना लेंगे जल्दी से। क्ले को इस तरह बेलना है और छोटे छोटे से इसे फोल्ड करके हमें रोज़ बना देने हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 फ्लावर लगाए हैं। ये देखिए एक बार और देख लेते हैं। ये देखिए अब हम बारी है इसकी आगे की ना लटकी, क्योंकि मन था थोड़ा सा इसे एक क्यूट सा लुक देने का। अब यहाँ पर जो कटोरी में ना डिज़ाइन बनी हुई है, इसको हम इस तरह से क्ले से छोटी छोटी सी पेटल बना देंगे और जितना भी कर्वी एरिया बना हुआ है उसमें हम इसे लगाते जाएंगे। मैंने कम से कम 16 से 17 इस तरह की पेटल बनाई है। अब मैंने स्केच पेन के कैप से यहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर बना दिया है। इससे क्या होगा, जब हम इसमें कलर करेंगे ना तो एक टेक्सचर आएगा और उससे कलर सुंदर लगेगा। अब हमने डॉल को सूखने के लिए रख दिया है और इसमें हम लगाने वाली चीज़ें बना रहे हैं, जैसे कि बर्ड है और लीफ है, बीड्स है। तो ये हमारी बर्ड बन गई है। इसमें एक होल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो फिर आप इसे हैंग नहीं कर पाएंगे सही से। ये देखिए अब सूखने के लिए रख देंगे। फिर थोड़ी सी क्ले लेके मैंने कुछ इस तरह से 8 की शेप का डिज़ाइन बनाया है। ये भी लगने के बाद बहुत अच्छा लगता है। इसको भी हम सूखने देंगे। अब देखिए हमारी डॉल अच्छे से सूख गई है। बारी है कलरिंग की। और ये कुछ मेरे पास पहले के मोती और ये सारी चीज़ें रखी थी, क्योंकि जब भी क्ले बचती है ना मैं कुछ ना कुछ बनाकर रख देती हूँ जो आगे जाकर मेरे DIY में काम आता है। कलर के लिए यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। आप चॉक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी सूखता है। मैंने कोई भी बेस में प्राइमर या फिर वाइट कलर यूज़ नहीं किया है। आप भी चाहें तो ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी भी चीज़ के डबल कोट करने की ज़रूरत नहीं लगी। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको जैसों का कोट करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। सारे ही मैंने वाइब्रेंट कलर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, DIY पसंद आता है, तो प्लीज़ अपने घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को आप गिफ्ट दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, घर की ही चीज़ों से हम अपने घर को सजा पाते हैं। पसंद आए ये वाला DIY तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए हल्का हल्का वाइट कलर जहाँ पे हमने फ्लावर बनाए थे वहाँ लगा रहे हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा एक टेक्सचर आ गया। डॉल के टॉप पे मैं वाइट कलर से पोल्का डॉट बना रही हूँ। माला को भी हम वाइट कर रहे हैं क्योंकि दूर से ही चमकता है। हाथों पे चूड़ियों के लिए मैंने डायरेक्ट कलर का यूज़ करा है। अगर आप चाहें तो क्ले से भी चूड़ियाँ बना सकते हैं। बालों को बनाने के लिए थोड़ा से पतले नंबर के ब्रश का, कम नंबर के ब्रश का आपको यूज़ करना है, जिससे फिनिशिंग के साथ ही हमारा काम हो जाए। कलर से थोड़ा सा और हम इफ़ेक्ट देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब आईज, नोज़ बनाने की बारी है। इतना करने के साथ ही ना हमारी डॉल जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगने लगी है। अब जो बाकी हमने क्ले की चीज़ें बनाई हैं हैंग करने के लिए, उनको भी हम कलर कर देंगे। अगर आप क्ले के इस तरह के बीड्स वगैरह ना बनाना चाहें तो जो मार्केट में मिलने वाली बीड्स हैं आप उन्हें भी लगा सकते हैं। पॉम पॉम है, इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये चॉक पेंट का रेड कलर है। तो देखिए मैं आपको यही दिखाई थी कि इस रेड कलर में और जो एक्रेलिक का रेड कलर है उसमें बहुत अंतर है।
देखिए इसमें हम थोड़ी थोड़ी सी फिनिशिंग या कह सकते हैं हम डिज़ाइन बना रहे हैं। इसी तरह डॉल के विंग्स में भी डिज़ाइन बना देंगे। मोती को इस तरह से ना किसी भी आप ब्रश में फंसा कर कलर करेंगे तो वो इजीली कलर हो जाएगा, नहीं तो वो बार बार आपके हाथ से गिरेगा और कलर फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसलिए किसी भी डंडी में किसी भी स्टिक में आप फंसा कर कलर कर सकते हैं। और ये हमारी डांसिंग डॉल रेडी हो गई है। तो कैसी लग रही है डांस करते हुए? आई होप कि आपको आज का DIY पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नए DIY के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।